और ढोड़ी चोली गाए हैं ना, देखिए व्यूज उठा करके उस पर 50,000 55,000 ऐसे जा रहा है। किसी को बच्चे नहीं होते हैं तो आप देखे होंगे कि ओझा सोखा के पास जाते हैं, वहाँ क्या होता है। गाना भी इसी पर बना हुआ है, गाना कोई अलग से नहीं बना हुआ है। तो ये गाना तो आप क्या फैमिली के साथ बैठ के इस गाने को देख सकते हैं? इस आपको लग रहा है कि डबल मीनिंग गाना है, अश्लील गाना नहीं है, तो आप इस गाने को फैमिली के साथ बैठ के देख सकती हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि उस गाने का मीनिंग जो है वो सही मीनिंग है। नमस्कार, मैं निधि शर्मा, आप मुझे देख रहे हैं हिट्स ऑफ न्यूज पे। मेरे साथ है सुनीता चौधरी जी। सुनीता चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिट्स ऑफ न्यूज चैनल पे। तो जितने हमारे हिट्स ऑफ न्यूज चैनल के माध्यम से देखने वाले दर्शक हैं, आप सभी को दिल से प्रणाम है और आपको भी। तो सुनीता जी, आप इस टाइम जो नवरात्रि का समय चल रहा है, तो इस टाइम आप अभी कौन सा गाना गा रही हैं? कुछ हुआ है नवरात्रि का, बहुत सारा गाना का रिकॉर्डिंग हुआ है, आने वाला है। तो आपका गाना कब तक आ जाएगा? जी 2-4 दिन में रिलीज होगा। तो कौन सा गाना आप गा रहे हैं अभी? अभी देवी गीत का रिकॉर्डिंग हुआ है। तो आपका गाना का नाम क्या हुआ? गाना का नाम तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि रिलीज नहीं हुआ है, रिलीज होगा उसके बाद हम आपको नाम बताएंगे। जी, तो आप गाना का नाम अपना क्यों नहीं बता रहे हैं? गाना के नाम रिलीज होने से पहले नहीं बता सकते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत ऐसे लोग हैं कि सुन के कॉपी कर लेते हैं। तो आप इससे पहले कुछ गाना गाए होंगे, फिर देवी गीत या फिर कुछ जो भी गाना गाए हैं? जी बहुत सारा तो गाना गाया है। कोई एक आध गाना मुझे गाकर सुनाइए। बिल्कुल सुनाएंगे। जी बताइए। एक गाना गाए थे आज से 2-3 साल पहले, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना। अरे कि भादो हो के बरसे बदरिया, चदरिया भेजे राजा, भादो हो के बरसे बदरिया, चदरिया भेजे राजा, किन दीना करिया छतरिया, नजरिया लागे ना राजा, किन दीना करिया छतरिया, नजरिया लागे ना राजा। बाकी अंतरा भूल गए हैं, बहुत दिन पहले का गाना है। जी, तो आप इससे पहले आप जब पहले तो दिल्ली रहते थे यहाँ पे? जी दिल्ली। तो जब वहाँ से आप यहाँ पे आए तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? मुझे मतलब दिल्ली से पटना आने का तो कोई सोच था नहीं, बट हम अचानक आए पटना। यही सोच कर आए कि चलते हैं, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए पटना बहुत बड़ा जगह है, चलते हैं वहाँ, देखते हैं मेरे लिए क्या शुभ होता है। तो आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके लिए कैसा हुआ? अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको यहाँ पे जो आए अपना करियर को लेकर? जी करियर को लेकर। तो आपका करियर दिल्ली में आप जो करती थी वहाँ से यहाँ पर आपका करियर जो है वो अच्छा है? अभी तक तो जैसे वहाँ थे वैसे यहाँ भी हैं, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे नया है, तो नए जगह पे थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे पुरान होंगे, भगवान जो चाहेंगे वो माँ सरस्वती होगा ही ज़रूर, मुझे विश्वास है। तो आप किस तरह का गाना पसंद करती हैं? गाना तो सब लोग अच्छा तरीक़ा से गाना चाहता है और अच्छा ही गाना बजे तो सही है। तो आप अश्लील गाने पे भी मतलब कि उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इस टाइम जो है अश्लील गाना काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? ऐसा कुछ नहीं, हम किसी गाने को अश्लील नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि जो गाना अश्लील होगा वो बजेगा नहीं, और जो बज रहा है उसको आप कैसे अश्लील कह सकते हैं? तो जैसे कि आप गाते हैं अश्लील गाना भी आप गाते हैं, तो उस जाहिर सी बात है कि जैसे आप गाते हैं अगरबत्ती बगल वाला या फिर ढोड़ी तोड़ी वाला, तो वो सब तो अश्लील ही हुआ है ना? डबल मीनिंग गाना है, जाहिर सी बात है कि डबल मीनिंग गाना है। अश्लील उसको कहते हैं जो खुद हम सिंगल गाए हैं और उस गाने को कोई नहीं सुन रहा है। गाना गाए हैं दिखा के अगरबत्ती कर दी, गर्भवती जो आप गाना गाए हैं, तो उसका सही मीनिंग क्या है? आप डबल मीनिंग बता रहे हैं, तो उसका सही मीनिंग क्या है? अब इस गाना को क्यों गाए? नहीं सुनिए 2 मिनट। सही मीनिंग यही है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर अभी बिहार से हैं और हम भी बिहार से हैं, ज़्यादातर हमारे बिहार में किसी को बच्चे नहीं होते हैं, तो आप देखे होंगे कि ओझा सोखा के पास जाते हैं, वहाँ क्या होता है। गाना भी इसी पर बना हुआ है, गाना कोई अलग से नहीं बना हुआ है। तो ये गाना तो आप क्या फैमिली के साथ बैठ के इस गाने को देख सकते हैं? इस आपको लग रहा है कि डबल मीनिंग गाना है, अश्लील गाना नहीं है, तो आप इस गाने को फैमिली के साथ बैठ के देख सकती हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि उस गाने का मीनिंग जो है वो सही मीनिंग है। वो अगर भोजपुरी में अपना देखा जाए, कहा जाए, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अच्छा मीनिंग को भी बुरा समझ लेते हैं, तो समझने वाले को तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि आपका ये गाना अश्लील नहीं है, मुझे तो लगता है कि आपका ये गाना अश्लील ही है। आप एक बार सुनिएगा पूरा गाना, आपको लगेगा।
पूरा गाना आप सुनिएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि अश्लील है या डबल मीनिंग है। और जो ढोड़ी वाला गाता है उसका क्या, उसके बारे में क्या कहते हैं? अब देख लीजिए, मार्केट में ढोड़ी चोली यही चल ही रहा है, तो हम कहाँ से लाएंगे दूसरा मैटर। अब बदलिए इस मीटर को, आप इस गाने को चेंज कीजिए, आप दूसरा लाइए, दूसरा चलाइए। ये बताइए कि बदलने के लिए हमारे जैसे छोटे कलाकार बदल सकता है, या जो बड़े लेवल पे चले गए हैं और वो लोग जा करके ढोड़ी चोली ये सब गा रहे हैं, वो लोग बदलेंगे या हम लोग बदलेंगे तो बदल जाए? तो कोशिश तो करके देखिए, बूंद बूंद से भरता है। कोशिश बहुत हमने किया, भक्ति गाना गाया, बहुत सारा गाना ऐसे है जिसका व्यू देखिएगा आप तो 200-400 है, जो गाना बहुत अच्छा है, जो हमको अभी आप सुनाए हैं गाना बहुत अच्छा गाना है, मुझे भी अच्छा लगता है और पब्लिक को भी अच्छा लगेगा, मैटर भी अच्छा है, क्यों नहीं चला? और ढोड़ी चोली गाए हैं ना, देखिए व्यूज उठा करके उस पर 50,000 55,000 ऐसे जा रहा है। औरत है, फिर भी औरत होकर आप ऐसा ऐसा गाना गाती हैं, इस तरह के अश्लील गाना, तो आप औरत को मर्यादा पार कर रही हैं, तो इसका प्रभाव तो समाज के ऊपर भी पड़ेगा। नहीं, आपको कहने का मतलब कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर एक सुनीता चौधरी ही मतलब औरत हैं, और बाकी जो लोग गा रही हैं, जो लोग ढोड़ी चोली स्टार्ट की हैं, ढोड़ी में चाय पिए बताओ 100 साल जिए बा, ये तो जेंट्स नहीं गाया है, ये तो कोई लेडीज ही गाई है, उसको भी तो मर्यादा में रहना चाहिए। बिल्कुल सबको मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन अश्लील गानों के प्रति आपका जो है कि नहीं अश्लील नहीं है, अभी आप बोले कि अश्लील गाना नहीं है, तो अब खुद से सोचे कि अश्लील जब गा रहे हैं आप अश्लील गाना, तो वो अश्लील गाना ही है, उसको बोलिए कि हाँ अश्लील गाना ही है, और वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके लिए सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ आपका अश्लील गाना भोजपुरी में सही है। मेरा नहीं मानना है कि आप सही गाना गा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आपको ये सब सुधार करने की जरूरत है। अगर मेरे सुधार हो जाने से सुधार हो जाएगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि ये चीज़ पे मतलब हम कम ध्यान दें, कम फोकस करें, ना गाएं। अगर हमारे जो पब्लिक दर्शक जो देख रहे हैं, अगर हमारे मुंह से हमारी आवाज़ में अगर अच्छा गाना पसंद करेंगे, मेरे अच्छे गाने के व्यूज आएंगे, तो हम बुरा गाना क्यों गाएंगे? नहीं गाएंगे। तो कोशिश करके देखिए, शायद आपका अच्छा गाना पे भी व्यूज जाए, कोई जरूरी तो नहीं है। कोशिश करेंगे, आप आगे भी इंटरव्यू ले सकती हैं, बिल्कुल कोशिश करेंगे, और आप इंटरव्यू लेने से पहले एक बार हम आपको अच्छे गाना गा करके देंगे, उस गाने पर आप इंटरव्यू लीजिएगा, उसका व्यूज मुझे दीजिएगा। के सामने वादा कीजिए कि आप अश्लील गाना नहीं गाएंगे। नहीं, ये वादा नहीं कर सकते हैं, ये हमारे दर्शक फैसला करेंगे कि बुरा गाना सुनना ही बंद कर दें। क्योंकि कोई सिंगर हो, वो गाने से पहले एक बार सुने कि हम ये गाना गाने जा रहे हैं, गाना मेरा मार्केट में नहीं चलेगा, हमारे जो देखने वाले पब्लिक है ये पसंद नहीं करेंगे, तो हम बिल्कुल नहीं गाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपका अश्लील गाना जो आप लोग गाते हैं, तो उसका सारा मतलब क्रेडिट पब्लिक को देते हैं कि पब्लिक बोलता है आपको अश्लील गाना गाने के लिए? पब्लिक अगर नहीं बोलता है तो एक बात आपसे हम बोलना चाहेंगे कि अगर आप दुकान खोल के बैठी हैं, दुकान चलने के लिए, ना कि बंद हो जाने के लिए, जो सामान बिकेगा आपके दुकान में वही सामान आप लेके आइएगा, वही सामान ऑर्डर कीजिएगा कि ये सामान मुझे चाहिए, मेरे दुकान पे सबसे ज़्यादा बिक्री इसी का हो रहा है। तो हम लोग भी सिंगर हैं और वही गाना गाएंगे जो हमारे पब्लिक को